नाग पंचमी का पावन पर्व कल जानिए महत्व और पूजा विधि। स्कंद पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का विधान है। हिंदी पंचांग के अनुसार नाग पंचमी तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद यानी 9 अगस्त को सुबह 12:37 शुरू हो जाएगी। फिर इस तिथि का समापन 10 अगस्त को सुबह 3:14 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की शया की शोभा नागराज शेष बढ़ाते हैं। भगवान शिव के अलंकरण में वासुकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है उसको सर्पिणी कहा जाता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमश प्रत्येक मास में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी नागों को धारण किया है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का पर्व विशेष रूप से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इसे लेकर मान्यता है कि नागों की पूजा से विषैले सर्पों से बचाव होता है और जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। भविष्य पुराण के अनुसार पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं और उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। मान्यता है कि यदि सुबह शाम भागवत स्मरण के साथ अनंत और वासुकी आदि पवित्र नागों का नाम स्मरण भी किया जाता है तो सर्वत्र विजय होती है। पूजा विधि। इस दिन श्रद्धालु प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और द्वार के दोनों तरफ गोबर के नाग बनाएं। यदि यह संभव नहीं तो पूजा स्थल में एक सर्प की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दही, दूध, दूर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन करें। अब नाग देवता की आरती करें और वहीं बैठकर नागपंचमी की कथा पढ़ें। इसके बाद नाग देवता से घर में सुख शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पूजन करने वाले के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं रहता है। जहां कुरुकुल्ले फट स्वाहाया मंत्र पढ़ा जाता है वहां कोई सर्प नहीं आ सकता। इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। ये दिन नाग देवता की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से मन से सभी डर भय दूर होते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं इस दिन नाग देवता को दूध पिलाने से परिवार में मां लक्ष्मी का वास होता है और भोलेनाथ की कृपा भी बनी रहती है। नाग पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी पर पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक। नाग पंचमी पर दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 1 बजे तक का। नाग पंचमी पर प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:33 से रात को 8:20 तक। नाग पंचमी के दिन क्या करें और क्या न करें।
नाग पंचमी पर क्या करें? नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सांप की आकृति बनाएं। इससे धन लाभ की प्राप्ति होती है। इस दौरान शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। नाग भगवान शिव के गले की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान शिव की विधिनुसार पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी पर चांदी से बने नागनागिन के जोड़े की पूजा करें। इस दिन नाग देवता को फल, फूल, मिठाई और दूध अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। नाग पंचमी पर उपवास रखने से मन से डर समाप्त हो जाता है। नाग पंचमी पर क्या न करें? नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भोजन में साग को काटकर नहीं बनाना चाहिए। इस दिन लोहे की कड़ाही और तवा आग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे मिट्टी या जमीन के नीचे बने में सांपों के बिल के टूटने का डर रहता है। इस दौरान किसी भी नुकीली चीज जैसे सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शेषनाग नाराज होते हैं। नाग पंचमी पर तांबे के लोटे से शिवलिंग या नाग देव को दूध भूलकर भी न चढ़ाएं।